मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था वह दौर एक लड़की के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जेंट्स की तरह तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा था, मैं कुछ देर उन्हें हैरत से ताकता रहा। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात मुझे शर्म की थी। यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात से इनकार मत करना, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी देगी। उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए और कहा, यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ। जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो, तो मैं चौंक सा गया। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे मुझसे मालिश करवा सकती हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस वक्त बुरी तरह से घबरा गया था। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और कमर पर तेल लगाने के लिए कहा। मैं उन्हें आंखें बंद करके तेल लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाकर मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, पहले के दिनों के मुताबिक मैं आज मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मालकिन आज बहुत बदली हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। मुझे देखते ही झट से सीधी हुई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छिपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर में काम ही करवाए थे। आज पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, उनका ना कोई पति था ना ही कोई औलाद। आज मैंने मालिश तो कर दी, लेकिन पूरे वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा कि मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन वह तो रोज़ मुझे मालिश के लिए कहने लगी। तेल की मालिश करते वक्त मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300-400 देती थी। अब मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी। आज मैंने रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस होती थी। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि वह मुझे कैसे काम देती हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों करवाती है। मैं मालिश करने के लिए वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान, लाइट बंद कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा रह गया। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला था। मेरा घर बहुत ही गरीब था। मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारता देख रहा था। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था,
और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। इसलिए मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ ज़ाहिर कर लेता तो मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी शौक़ अपने अंदर ही दबा दिए, और यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी मालकिन मेरी ज़िंदगी में आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह अकेली रहती थी। उनकी बहुत सारी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए वह हमारे गांव में गई तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ पा सकता हूँ। अगर मैं पढ़ना चाहूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वे लोग मेरा सोच भी रहे थे कि मैं उन्हें गलत ना समझ बैठा हूँ। मगर मैंने आगे बढ़कर काम के लिए हाँ भर ली थी और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी। मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राज़ी हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप खामोश थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेंगी, ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। और मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर चली आई। मालकिन का घर बहुत बड़ा था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर लगा हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे ही हिसाब से तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मारना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना, 3 वक्त खाने के बर्तन धोना जैसे कुछ काम, जो मेरे लिए बहुत आसान थे। मालकिन के लिए खाना बाहर से बनकर आता था। मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी दे दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी, ताकि मैं पढ़ाई लिखाई कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक खुशबू वाली शीशी पकड़ा कर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी है और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा तो मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए बहुत शर्म आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने मालिश की और मैं फिर उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं, इसलिए थक गई होंगी, इसलिए मुझसे मालिश करवा रही हैं। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगले दिन जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह से मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मालिश करने को कहा। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने यह रोज़ का काम बना लिया था। वह रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती। मैं उनके एहसानों के तले दबा हुआ था, इसलिए मना नहीं कर पाया। अब बिना कुछ कहे मैं रोज़ मालिश करने लगा। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुँह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 150 रुपये देने शुरू कर दिए थे, ताकि मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी यह काम करने लगूं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी और मैं पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था।
ताकि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके घर काम न करने पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन के कमरे में मालिश करने गया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूसी से मुंह बनाकर मालिश कर रहा हूँ, तो मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा यह काम करना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा।